नमस्कार दोस्तों वित्त कुंड के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वित्त कुंड का फाइनेंशियल टॉपिक जो है वो इंडिया का सबसे हॉट यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक हमेशा से रहा है और गारंटीड आगे भी रहेगा। आप नहीं चाहोगे कभी भी इस लफड़े में पड़ना, लेकिन दोस्तों इसकी नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों ये कुछ ऐसा ही है, अगर आपका कोई दोस्त वकील है, आप नहीं चाहोगे आप किसी लफड़े में फंसो और वकील दोस्त आपके काम आए। अगर आपका कोई दोस्त डॉक्टर है, आप नहीं चाहोगे आप या आपका परिवार में से कोई बीमार पड़े और वो दोस्त डॉक्टर आपके काम आए। ऐसा ही है ये हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक। आप किसके लफड़े में बिल्कुल नहीं फंसना चाहोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। दोस्तों आज का हॉट यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि किसी बैंक में आपका खाता एनपीए हो जाना, डिफॉल्ट हो जाना, या यूं कह लीजिए सीधी लैंग्वेज में खाता खराब हो जाना। दोस्तों जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो और बैंक में आपका मूलधन, ब्याज, किस्त 90 दिन तक आप नहीं जमा करवाते हो तो दोस्तों आपका खाता एनपीए हो जाता है। और दोस्तों अगर बैंक की जगह एनबीएफसी है तो ये 90 दिन की जगह 120 दिन का समय होता है। आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। दोस्तों एनपीए 3 तरह का होता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। दोस्तों जब बैंक में आपका खाता आप खुलवाते हो, लोन लेते हो, और दोस्तों जब आपका खाता स्ट्रेस में आता है यानी कि सिम्टम, लक्षण दिखने लग जाते हैं कि आगे चलकर आपका खाता एनपीए होगा, तो बैंक जो है स्ट्रेस से लेकर एनपीए तक बहुत सारी कार्रवाई करता है। आपको ओवरड्यू नोटिस देता है, लीगल नोटिस देता है, रिकॉल नोटिस देता है, यानी कि मल्टीपल रिमाइंडर आपको भेजता है, टेलीफोन करता है। तब भी अगर आप अपना पैसा जमा नहीं करवाते हो तो दोस्तों आपका खाता एनपीए हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार। और दोस्तों जब बैंक में खाता एनपीए हो जाता है तो बैंक ये देखता है कि खाता सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। दोस्तों सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में मतलब ये होता है, सिक्योर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखी है या नहीं है। अनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी, किसी तरह की सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी है। दोस्तों सिक्योर्ड लोन का मतलब जैसे आपका होम लोन, अनसिक्योर्ड का मतलब जैसे आपका पर्सनल लोन वगैरह। दोस्तों जब आपका लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के हिसाब से बैंक कैटेगराइज कर देता है, उसके बाद फिर आपको नोटिस दिया जाता है, यानी कि एक मौका और दिया जाता है कि आप बैंक में अपना पैसा जमा करवा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपने अनसिक्योर्ड लोन में पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए हैं तो बैंक धारा 138 के तहत कार्रवाई करेगा। एनआई एक्ट के तहत आप पर चेक बाउंस का केस लगा सकता है। उसके अलावा बैंक आप पर सूट फाइल करेगा, सिविल कोर्ट में जा सकता है, डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकता है, एनसीएलटी में जा सकता है, रीजनल रिकवरी एक्ट जैसे कि हरियाणा में एग्रीकल्चर लैंड पे हारा होता है, इसके तहत कार्रवाई कर सकता है। मतलब अगर अनसिक्योर्ड है तो पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक लेकर 138 के तहत कार्रवाई कर सकता है, चेक बाउंस का सूट फाइल कर सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, डीआरटी में कार्रवाई कर सकता है, एनसीएलटी में कार्रवाई हो सकती है, रीजनल रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों अगर बैंक ने कोई गवर्नमेंट की गारंटी आपके खाते में ऐड कर रखी है, मतलब किसी गवर्नमेंट ने आपका खाते की गारंटी ले रखी है, जैसे सीजीटी, एमएससी, सीजीएफएमयू, सीजीएसईएल, सीजीएसएसआई, एनसीजीटीसी, तो दोस्तों बैंक जो है सीजीटी, एमएससी आदि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपने खाते का क्लेम करेगा और आप पर कार्रवाई करेगा। और दोस्तों अगर आपका लोन सिक्योर्ड है किसी प्रॉपर्टी से तो बैंक आप पे सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। सबसे पहले आपको 13/2 यानी कि डिमांड नोटिस देगा, 60 दिन का इसका समय होता है। और दोस्तों बैंक आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया हमारा पैसा वापस कर दीजिए। अगर आप उस 60 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं करते हो तो बैंक आपको सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 यानी कि 13/4 का नोटिस देगा।
सिंबॉलिक या फिजिकल पोजीशन ले लेगा और दोस्तों पेपर पब्लिकेशन करेगा हिंदी और इंग्लिश के अखबार में। और दोस्तों अगर आप फिजिकल पोजीशन नहीं देते हो तो दोस्तों बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगा देगा कि कृपया करके इस आदमी ने मेरा लोन नहीं चुकाया है, हमारे बैंक का लोन नहीं चुकाया है, तो कृपया हमारे को फिजिकल पोजीशन दिलवाया जाए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने रखी है उस पर डीएम जो है वो कब्जा दिलवाएगा। और दोस्तों उसके बाद जो है रिजर्व प्राइस तय होता है। रिजर्व प्राइस का मतलब ये होता है दोस्तों कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाता है कि इसकी वैल्यू कितनी है और एक रिजर्व प्राइस तय करता है और फिर आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा देता है। और दोस्तों प्रॉपर्टी ऑक्शन में लगाने से पहले बैंक आपको 30 दिन का सेल नोटिस देता है। और दोस्तों जब बैंक सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई करता है और आप फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो फाइनली आपकी प्रॉपर्टी को जो है सेल कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर आपका लोन जो है 10 लाख का था, आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की बिकती है, तो जो एक्सेस अमाउंट है बैंक अपने खर्चे काटकर आपको वापस कर देगा। दोस्तों जब बैंक ये देखता है कि सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन में रिकवरी के उसने सारी कार्रवाई आजमा कर देख ली और कोई चांस ऐसा नहीं है कि बैंक अपना पैसा उगाही कर लेगा, तो उसके बाद जो है बैंक लोक अदालत में जाता है और लोक अदालत में भी आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है या फिर बैंक जो है सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक आपको छूट का ऑफर देता है और अगर आप छूट का ऑफर ले लेते हो तो दोस्तों आपका सिविल स्कोर तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि उसमें जो है राइट ऑफ लिख दिया जाता है। और बैंक को जब ये लगता है अब कोई भी चांस नहीं है इस खाते में पैसा आने के, बैंक ने अपने सारे गुणागणित करके देख लिए, तो दोस्तों बैंक जो है उस एसेट को राइट ऑफ कर देता है, यानी कि बट्टे खाते में डाल देता है। तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड लोन से लेकर एक जिंदा लोन से लेकर मरे हुए लोन तक की कहानी, मतलब स्टैंडर्ड लोन से एनपीए तक की, जिंदा लोन से मरे हुए लोन तक की कहानी की बैंक कैसे कार्रवाई करता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ हाईलाइट बता देता हूं। अगर 90 दिन में बैंक में आपका पैसा नहीं जाता है तो लोन एनपीए हो जाता है। बैंक आपको नोटिस देता है, ओवरड्यू नोटिस देता है, लीगल नोटिस देता है, रिकॉल नोटिस देता है, यानी कि मल्टीपल रिमाइंडर देता है। उसके अलावा अगर आपने चेक रखे हैं तो धारा 138 के तहत कार्रवाई होती है या फिर सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, डीआरटी में, एनसीएलटी में, रीजनल रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ली है तो बैंक वहां से क्लेम करता है। और दोस्तों अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मूवेबल यानी कि इमूवेबल यानी कि चल अचल संपत्ति रखी है, तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करता है। सबसे पहले 60 दिन का नोटिस देता है और उसके बाद सिंबॉलिक फिजिकल पोजीशन लिया जाता है, सेल नोटिस देकर पेपर पब्लिकेशन करवाकर आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दिया जाता है। जब बैंक को लगता है कि हर कार्रवाई उसने कर ली है, उसके बाद जो है बैंक सेटलमेंट का ऑफर देता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।